We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है और डिफरेंट टर्म्स जो है जैसे कि व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट इज़ डीएनए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता है राइट कि देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन अर्थ और वो सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। उनके जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके हेयर होते हैं, आइज़ है, स्किन कलर है, हेयर टेक्सचर है, बॉडी बिल्ड है, जो है ये सब उनको डिफरेंट बनाता है राइट। कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है। और इन एडिशन टू मैनी विजिबल डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक देर आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनविजिबल, जैसे कि ब्लड केमिस्ट्री है, देन मेंटल एंड फिजिकल एप्टीट्यूड है, ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन डिजीज़ है, एंड अदर ट्रेंड्स विच कंट्रीब्यूट टू आवर इंडिविजुअलिटी। लेकिन ये जो सम सेमनेस है अमंग द ह्यूमन बींग्स वो हमको अलग बनाता है इससे टू द डिफरेंट स्पीसीज। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस and how it is transmitted from one generation to another. So that is known as genetics. So what is genetics? यहाँ पे मैंने लिखा है राइट, यहाँ पे है that is passing of characters from parents to their offspring। मतलब जो कैरेक्टर्स है वो पास होना अपने पेरेंट्स से उनके जो ऑफस्प्रिंग है, न्यू उनके चाइल्ड्स है उसमें। What is genetics? That is science that deals with the study of heredity and variation. ये जो दो वर्ड है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उनकी जो स्टडी करना है दैट इज़ नॉन एज जेनेटिक्स। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी दैट इज़ पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो कोई भी कैरेक्टर है या ट्रेट है उसको जो पास हो रहा है from parents to their children, so that is known as heredity. So that is inheritance of traits from one generation to another. And variation मतलब आपको पता है कि difference. So difference among the individual of same parents or species. Differences among the individual of same persons or the species. So ये दोनों की जो स्टडी है heredity and variation, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? genetics. The facts of heredity are so familiar that they were long generally taken for granted. An old proverb has it like like begets like, and they also understood that plant and animal could be improved through selective breeding. As we know right that basic unity, there is one basic unit that is responsible for our individual differences. जो यूनिट होता है, एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है that is responsible for our different characters, individual differences. That basic unit of the heredity that is known as gene. जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का उसको हम लोग जीन बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेरेंट्स है, ठीक है, उनका एक बेबी है। अगर एक पेरेंट है उसकी आइज़ है ब्लू कलर की, मदर की आई है ब्लू कलर की, और जो पेरेंट्स फादर है उसकी आई ब्लैक कलर की है, लेकिन जो उसका ऑफस्प्रिंग है उसको ब्लू आई मिल रही है। जो ब्लू है दैट इज़ ट्रेट कलर, आई कलर। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वो दैट इज़ नॉन एज जीन। अगर हम लोग बोले जेनेटिक्स क्या है,
तो जेनेटिक्स इज़ द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द जीन। स्टडी करता है किसका? स्ट्रक्चर का एंड बिहेवियर का ऑफ द जीन का, राइट। सो अगर हम लोग हिस्ट्री देखें जेनेटिक्स की तो देयर इज़ पर्सन, आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा, ग्रेगर मेंडल, राइट, इन द 19th century. He known as father of genetics. And there is another persons like Augustin Monk, an amateur horticulturist. They perform a simple experiment with ordinary garden peas. जो peas थे उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने आपको एक वीडियो लिंक भेजा है, उसमें आप देख सकते हो कि जो मेंडले का एक्सपेरिमेंट था पीस वाला वो आप देख सकते हो डिटेल में, और उन्होंने कैसे वो परफॉर्म किया था और उसका रिज़ल्ट क्या मिला वो भी आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो। देन देयर आर 3 डिफरेंट लॉज ऑफ जेनेटिक्स, that is known as law of segregation, law of independent assortment and law of dominance. ये भी अगर आपको देखना है तो जो मैंने वीडियो भेजा है यूट्यूब का, उसमें जो लिंक है, जो चैनल है आप वो ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे लेसन्स मतलब वीडियोस मिलेंगे। सो अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। सो हम लोग अभी देखेंगे सम बेसिक टर्म्स। सो टर्म्स दैट इज़ जीन्स जैसे मैंने बोला दैट इज़ बेसिक यूनिट। सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिट है जो मेनली क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी and it is made up of DNA. Now what is alleles? That is different form of gene, जो different form होते हैं जिनके हम लोग बोलते हैं उनको alleles sorry. Then genetic जैसे मैंने बोला क्या है? It is a science that studies the structure and behavior of the gene. जो जीन का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स। एंड और दूसरा जो जीन का है डेफिनेशन, और जैसे मैंने बोला दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस लोकेटेड ऑन अ DNA और क्रोमोसोम एंड कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट। सो जैसे मैंने बोला जीन क्या है? जीन है यूनिट, बेसिक यूनिट दैट कैरी अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ DNA? DNA का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है सबको कि दैट इज़ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो इट इज़ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ जीन। देन व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिड एक ही है, अगर उसके स्ट्रक्चर मतलब अगर वो टेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो दैट इज़ नॉन एज क्रोमाटिड। सो व्हाट इज़ क्रोमाटिड? दैट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिड। अगर ऐसे कुछ है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे न्यूक्लियस में, सो ऐसे जो स्ट्रक्चर है टेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉन एज क्रोमाटिड। और अगर ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देखोगे, सो दैट इज़ नॉन एज क्रोमोसोम, राइट। सो व्हाट इज़ क्रोमोसोम? इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ जीन। सो ये सम बेसिक टर्म्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में और DNA के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो पहले हम लोग, अगर हमको पहले जेनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो हमको उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। सो हिस्ट्री क्या है जेनेटिक्स की? उसका जो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन वो कैसे फाइंड हुआ था। सो पहले हम लोग उसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो स्टडीज़ ऑन फ्रूट फ्लाई जो था ड्रोसोफिलिया, मेलानोगैस्टर, ये भी आपने पढ़ा है 12th में, राइट। ड्रोसोफिलिया पे जीन की जेनेटिक्स की स्टडी हुई थी पहले, सबसे पहले, कि नेचर और उसका स्ट्रक्चर जो है जीन का, ये स्टडी के वजह से हम अभी देख सकते हैं। सो बाय द TH मॉर्गन जो साइंटिस्ट है, देन AH स्टर्टेवंट एंड CB ब्रिज। सो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेवलप किया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का इन 1930 में। एंड उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जीन क्या है? जीन वॉज कैरेक्टराइज्ड एज एन इंडिविजिबल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड यूनिट ऑफ मैचुरेशन एंड यूनिट ऑफ फंक्शन। सो जैसे मैंने बोला
T.H. मॉर्गन थे, उन्होंने स्टडी की थी फ्रूट फ्लाई दैट इज़ ड्रोसोफिलिया पे, राइट। और उन्होंने क्या बोला, जीन क्या है, यूनिट ऑफ फंक्शन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे दैट इज़ O.T. एवरी एटाल इन 1944। उन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किस पे, ऑन अ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पे, जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया उन पे उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। एंड उन्होंने क्या किया, कंक्लूड दैट मैक्रोमोलिक्यूल DNA ब्रिंग अबाउट जेनेटिक चेंज, मतलब जो DNA है that can bring genetic changes, so that is known as transformation in the bacteria. Then उसके बाद थे A.H. हर्सी एंड M. चेज इन 1952। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, दे डिमॉन्स्ट्रेट इन बैक्टीरियोफेज दैट इज DNA नॉट द प्रोटीन एंड दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। देन उसके बाद थे साइंटिस्ट H. फ्रैंकल, कॉनरेड एंड B. सिंगर इन 1957। उन्होंने क्या किया, शोड दैट RNA इज जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरस। उन्होंने RNA जो है उसके बारे में बताया। देन J.D. वेस्टर्न एंड F.H. क्रिक इन 1953। उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, उन्होंने क्या किया, किस पे वर्क किया, वर्क ऑन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। आपको DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ठीक है। देन दूसरे साइंटिस्ट थे C.P. ऑलिवर इन 1940। He demonstrated that recombination might occur between two mutant alleles of a gene in ड्रोसोफिलिया। सो उसके बाद ये जो है कंफर्म किया गया बाय द लुइस एटाल साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया, क्या कंफर्म किया कि रिकॉम्बिनेशन जो है दैट माइट अकर बिटवीन द टू म्यूटेंट एलेल्स ऑफ अ जीन। देन उसके बाद थे बेंजर इन 1957। उन्होंने क्या किया, मेड अ फाइन एनालिसिस ऑफ R2 locus of T4 bacteriophage and concluded that gene is divisible in smaller subunit that are capable of mutation and recombination and are equivalent to nucleotide base pair of DNA। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो हिस्ट्री है स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जीन क्या है, जीन इज ओनली द यूनिट ऑफ फंक्शन, राइट, in a contrast to the classical concept and can be defined on the basis of cis trans complementation test। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फंक्शन एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में। सो ये जो है हिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे साइंटिस्ट थे A.E. गैरोड इन 1909। दैट इज़ अ ब्रिटिश फिजिशियन थे। उन्होंने क्या सजेस्ट किया उसकी बुक में कि इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, मतलब इनबॉर्न एरर्स जो बॉर्न के टाइम से ही रहती है। सो मैनी हेरिडिटरी डिजीज इन मैन आर कोज ड्यू टू द ब्लॉक्स इन मेटाबॉलिज्म बाय म्यूटेंट जीन। देन उसके बाद थे टॉर्टम एंड बैडल साइंटिस्ट इन 1941। सो उन्होंने क्या कंफर्म किया, कंफर्म दिस हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस था इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, ये उन्होंने कंफर्म किया बाय द स्टडीज बायोकेमिकल म्यूटेंट ऑफ पिंक ब्रेड मोल्ड दैट इज न्यूरोस्पोरा क्रोसा। और उन्होंने क्या प्रपोज किया, दैट जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम दैट कैटलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। सो उन्होंने क्या बोला कि जीन जो है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम का, जो कैटलाइज करता है स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को। और उसके बाद जो येनोव्स्काई जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या मॉडिफाई, ये जो बोला वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में, उनको उन्होंने मॉडिफाई किया इनटू द वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में। एंड एज ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम एंड मैनी प्रोटीन कंटेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, उनकी स्टडी पे से क्या पता चला, दिस स्टडीज लीड टू द फाउंडेशन ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ जेनेटिक, सो दैट इज़ नॉन एज बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सो ये जो थी तीन हिस्ट्री, उसके बाद हमको क्या मिला, न्यू ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट इज़ नॉन एज बायोकेमिकल जेनेटिक्स। उसके बाद जो थे साइंटिस्ट मेजल्सन एंड स्टेबर इन 1958, उन्होंने क्या किया,
प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली क्या दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप एज प्रोड्यूस बाय वाटसन एंड क्रिक राइट. सो यहाँ पे जो हमने पहले हिस्ट्री देखी राइट यहाँ पे कि जो वाटसन एंड एफ फ्रिक ने क्या डिस्कवर किया था, वर्कआउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो ये जो थे साइंटिस्ट मेजल्सन एंड स्टेब, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप एज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाटसन एंड क्रिक. और ये जो क्रिक थे उन्होंने क्या किया 1957 में प्रपोज द सेंट्रल dogma of molecular genetics according to which genetic information act coded in DNA is passed on to RNA. मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो एक्शन है वो कोडेड होती है डीएनए पे, दैट इज़ पास टू द आरएनए. सो दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड देन टू द प्रोटीन. आरएनए के बाद प्रोटीन में दैट इज़ ट्रांसलेशन. सो that in the turn determine a particular phenotype. So ये जो था उसके बाद नीरेनबर्ग जो थे साइंटिस्ट इन 61 एंड 64 एंड हेंगोबिन खुराना, उन्होंने क्या फाइंड किया 1964 में, लैंग्वेज ऑफ द जीन और जेनेटिक कोड, लैंग्वेज ऑफ द जीन एंड जेनेटिक कोड एंड इट इज़ अंडरस्टूड बाय देम. इन्होंने लैंग्वेज ऑफ द जीन एंड जेनेटिक कोड का बारे में बताया. देन नेक्स्ट इज उनको अवार्ड भी मिला था नोबेल प्राइज़ का इन 1968 अलॉन्ग विद द R.W. होले हु वर्क आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA राइट. सो दैट इज कैरियर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एट द स्पेसिफिक प्लेस during the protein synthesis on ribosome by the reducing the specific codon of messenger RNA. Then दूसरे थे जैकब एंड मोनोड इन 1961. इन देयर फेमस operand model they demonstrate that how the specific gene are turned on and turned off in response to environmental changes. उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो स्पेसिफिक जीन है वो कैसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. देन ये जो है दैट इज़ हमको पता है राइट कि एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी दैट इज़ एंड डाउन विद अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स येट इन अ पर्टिकुलर सेल टाइप्स और टिश्यू ओनली स्पेसिफिक जीन फंक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम. तो ये जो एक्सप्रेशन है ऑफ स्पेसिफिक जीन्स दैट इज़ रेगुलेटेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेम्युली राइट. सो इसके बेस पे इन्होंने अपने मॉडल पे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि स्पेसिफिक जीन आर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल changes. Then जो दूसरा जो है that is in certain event such as development of embryo after the fertilization, then infection by virus or release of hormone in bloodstream. So these are pre-programmed circuits right of the gene expression, and this an event that is trigger the expression of the one set of gene right. So the product of one of these genes turn on transcription of a second set of genes and so on. ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा. So the product of one of these genes जो है that turn on transcription of a second set, फिर second set का जो product है that will turn on transcription of third. So ऐसे ही वो that is goes so on. सो इसके जो है जेनेटिक्स, सो जो जेनेटिक स्टडी है राइट, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वर्ड है. सो द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन आरएनए ट्यूमर वायरस. सो ये जो है ये खोज हुई राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ये जो डिस्कवरी थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस that is done by H.O. Smith in 1917. and जो reverse transcriptase in RNA tumor virus था that is discovered by the Temin and Baltimore in 1970. so ये जो found हुआ that foundation of in vitro synthesis of recombinant DNA. then
gene cloning, then techniques that is known as genetic engineering in 1917. So ये क्या था, that is powerful technology है that enable biologists to synthesize, to modify or to isolate any desired gene from the any organism and to transfer it into another. मतलब क्या कि ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो जेनेटिक इंजीनियर जो है तो उसने क्या हेल्प किया, जो बायोलॉजिस्ट है वो सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं और आइसोलेट भी कर सकते हैं एनी डिजायर्ड जीन, कोई भी जीन को फ्रॉम द एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, टू ट्रांसफ़र इट इनटू अनदर, और ट्रांसफ़र करने के लिए एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं अनदर, दस प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक plant, animal and microorganism which hold a great promise for human welfare in future. So by the genetic engineering, आपको सब पता है राइट, कि जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स, जैसे कि आपने फ्लोरोसेंट माइस के बारे में सुना होगा. फ्लोरोसेंट माइस मतलब कि जो माइस जो है उसमें फ्लोरोसेंस के जो जीन है, जो भी एनिमल में फ्लोरोसेंस के जीन होते हैं वो इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि जो माइस जो है, जो रेड जो है वो रात में फ्लोरोसेंस हो उसमें, तो आप उनको देख सकें. सो दे आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. आपने जो वीडियो मैंने भेजा है आपको यूट्यूब की लिंक में, वहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग्स के. सो मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सिंथेसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं कोई भी जीन को फ्रॉम द किसी भी ऑर्गेनिज्म से और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में. सो इसकी वजह से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दैट विल हेल्प इन ह्यूमन वेलफेयर इन फ्यूचर, और अभी भी वो हेल्प कर ही रहे हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स इन डिटेल्स.